Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. In previous class, we were talking about some various committees while we are organizing a kind of sport tournament. हम कोई भी sport tournament अगर organize कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी sport committees की हमें ज़रूरत पड़ती है या जो मैनेजमेंट की कमेटीज होती हैं उनकी हमें कौन कौन सी कमेटीज की ज़रूरत पड़ती है। अब बेसिकली होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इससे आ जाते हैं कि जो प्री गेम कमेटी है, सॉरी प्री गेम्स कमेटी, कोई भी कमेटी है उसकी प्री गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ड्यूरिंग गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और आफ्टर गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी जो है वो क्या रहेंगी। राइट हमने जब पिछली क्लास ली थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये एक क्वेश्चन भेजा कि सर इस पे भी एक क्लास ले लीजिए तो हमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। राइट तो इन ऑर्डर टू दैट कॉम्प्लिकेशन हम क्या करेंगे, 3 क्लास और लेंगे और ये छोटी छोटी ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 मिनट की एक क्लास होगी जिसमें ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, प्री इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूरिंग और आफ्टर। ठीक है, तो चलिए फिर आज की शुरू करेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्री इवेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट तो प्री इवेंट में क्या है, आप ये समझ लीजिए कि जब हमारा इवेंट जो है वो अगर शुरू हो रहा है, राइट शुरू होने से पहले क्या क्या करेंगे हम, ठीक उसको आप समझें। द प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफिशियल्स बिफोर द कमिटमेंट ऑफ टूर्नामेंट और द स्पोर्ट इवेंट। द मेन प्री गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एज फॉलोज। तो एक बात आपको याद रहे कि प्री टूर्नामेंट का सीधा सीधा मतलब है कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, जितनी भी प्लानिंग को लेके चीजें होनी है वो सारी की सारी इस कमेटीज में होंगी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रहेंगी वो तब की रहेंगी जब कब, जब हम बात कर रहे हैं टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ है तब की। ठीक है, टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट, बजट तैयार करना है कि कितना पैसा हमारे पास है, कितना खर्च करना है। राइट क्योंकि बिना पैसे के तो टूर्नामेंट होगा नहीं। So sport event within authoritative because the without sufficient budget it may be difficult to organize the tournament in a splendid or systematic way. Right कि बहुत शानदार इवेंट आप नहीं कर सकते अगर आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट में पैसा नहीं है। राइट उसके बाद अगर देखो तो प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट। फॉर एग्जांपल डेट क्या है, वेन्यू क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या है हम पूरी तरह से पहले फिक्स करेंगे और उसी के हिसाब पे जो हमारी जो पब्लिसिटी कमेटी है वो वर्क करेगी। ठीक है, देन दूसरी चीजें देखते हैं, दूसरी चीजों में क्या है, टू प्रिपेयर द ग्राउंड। ग्राउंड हमारा पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, ये नहीं है कि फिर उसमें ग्राउंड ठीक नहीं है, कोर्ट्स आपकी मार्किंग ठीक से नहीं हुई, अगर की है तो फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट से एक बार उसको और क्रॉस चेक कराते हैं। इक्विपमेंट्स को बार बार हम लोग देख लेते हैं कि जो इक्विपमेंट हैं वो सही कंडीशन में सही जगह पे व्यवस्थित हैं कि नहीं है, उनको ड्यूरिंग गेम हम किस तरह से यूज करेंगे। राइट टू फॉर्म द वेरियस कमेटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट टूर्नामेंट। हमें जिस कमेटी की जरूरत है, हमने पिछले वाले में जितनी कमेटीज पढ़ी थी वो सारी कमेटीज की जरूरत सारे गेम्स में नहीं होती है। राइट तो हम क्या करेंगे, जिस कमेटी की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहता है कि हमें बजट मैनेजमेंट भी करना है। राइट so according to the need we will just form the subordinate committees to support the higher or the top order smooth conduction of the game. Right to send the information to various teams about the date and venues to the tournament. So what we will do after just defining the date or venue, what we will do, we will just send some information in the form of invitation letter to the various institutions and the some academies कि हम उनको भेजेंगे कि आप अपनी जो एंट्रीज हैं वो इतने पर्टिकुलर डेट तक दे दीजिए, जिससे कि हम जो फिक्चर्स हैं या जितनी भी चीजें जो फॉर्मेलिटी हो सकती हैं वो तैयार कर सकें। राइट उसके बाद बात आती है टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग टू द बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ स्पोर्ट पर्सन्स की बात करें या ऑफिशियल्स की बात करें, तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी जो जितने भी नेम्स हैं जिसके भी, वो सारी की सारी चीजें डिफाइन कर लेंगे और बोर्डिंग और लॉजिंग में किस तरह से किन ऑफिशियल्स को कहाँ सिचुएट करना है, कहाँ लोकेट करना है, कहाँ उनका रहना है। ठीक है, उन सारे अरेंजमेंट की व्यवस्था भी हम यहीं पे पहले डिफाइन कर लेंगे। टू अरेंज द प्राइज एंड सर्टिफिकेट फॉर द विनर्स, सर्टिफिकेट कैसे छपने हैं, क्या होना है, इन सारी चीजों को भी पहले से ही करके अरेंज करके रख देते हैं।
राइट। टू सेंड द एंट्रीज फॉर्म टू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, अब हम क्या है एंट्रीज फॉर्म का कोई एक फॉर्मेट भेज देंगे कि आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे जैसे अंडर 19 का अगर आप गेम करा रहे हैं तो क्या है आपको डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए पूरी उसमें जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो उनको आप मेंशन कर देंगे। उसके हिसाब से जो भी टीम्स हैं वो अपनी जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी लिस्ट आपको विद इन द डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। ठीक है। और फिक्सचर्स वगैरह भी या टाइप ऑफ टूर्नामेंट वो सब आप डिफाइन कर देंगे उनको, तो और ज़्यादा उनके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी छोटी सी क्लास थी, वो किसके बारे में थी, प्री गेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि गेम जो शुरू हो रहा है हमारा, जो इवेंट शुरू हो रहा है, उस पर्टिकुलर इवेंट के शुरू होने से पहले कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कमेटीज़ हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी की सारी डिफाइंड वे में चाहिए होती है। ठीक है, आई होप दैट कि ये जो प्री गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में और बात करेंगे किसके बारे में, ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूरिंग गेम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑफिशियल्स की। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आफ्टर गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।